नमस्कार, मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, डीएलएड द्वितीय वर्ष, भाषा तृतीय भाषा संस्कृत व भाषा शिक्षण। प्रकरण है महर्षि दधीची। महर्षि दधीची भारतीय संस्कृति के महानतम त्यागी, तपस्वी और परोपकारी ऋषि हैं, जिन्हें मानव कल्याण के लिए अस्थिदान करने वाले सर्वोच्च आदर्श के रूप में जाना जाता है। यह कथा धर्म की रक्षा और निस्वार्थ सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए शिक्षा देता है। भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। दानं, दया, समता, परोपकारः इत्यादयो गुणाः भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थ जीवन समर्पणेन अनेके मुनिनः महर्षयः राजन् सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम् अरक्षन्। अतएव ते सादरं स्मरणीयते। अतिथि रक्षाय करस्थं स्थालं प्रयच्छनं ते सादरं समर्पयन्ते। अतिथि रक्षाय करस्थलं स्थालं प्रयच्छनं राजर्षि रन्ति देवः कपोत रक्षाय स्वदेहमासं ददानो महाराजः शिवी देवरक्षाय स्वश्रीस्थानेस्थिनि प्रयच्छनं महर्षि दधीची चेतादृष्टा एवं श्रद्धेया स्मरणीय महापुरुषः सन्ति। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। दान, दया, समानता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय सभ्यता के अंग है। स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के लिए जीवनम समर्पण से अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय सभ्यता की रक्षा किए, इसलिए आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में ली थाली को देते हुए राजर्षि रंती देव रूप कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को महाराज शिवी और देवरक्षा के लिए अपने शरीर के हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीची ऐसे श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। महर्षि दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायुमूर्तिनो रन्तिदेव शिवीश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम्। किन्तु दधीचु सर्वकालाय देहं विमुच्यते यश शरीरो अभवत्। वस्तुतः तत्स त्यागी न भूतो न भविष्यति। अर्थात महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम रूप से माना जाता है। देवराज इंद्र के परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव और शिवी दोनों ही अंत में शरीरधारी जीवित थे, किंतु दधीची तो पूरे समय के लिए मतलब हमेशा के लिए शरीर को छोड़कर यश शरीर वाले हो गए। वास्तव में उनके समान त्यागी न हुआ न होगा। प्राचीन काले कदाचिद देवानां दानवानां च भयंकर कुरसंग्रामभूतः। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्तासुरः आसीत्। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजिताः देवाः देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपज्ञं स्वरक्षणाय प्रार्थयन्। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् विष्णुः अब्रीत यत् वरं ब्रुवत्। देवाः अब्रुवन् भगवन् छानवानां नायको वृत्तासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेना पराजयत च।
दानवराजोऽस्माकं सर्व अपि अनुस्यत भवान अस्मान् रक्षतु। प्राचीन काल में कभी देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं के नायक नेता इंद्र और राक्षसों के नायक वृत्तासुर थे। वृत्तासुर के साथ युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र पराजित हो गए। इंद्र के आदेश से हारे हुए देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए भगवान विष्णु बोले कि वरदान मांगो। देवता बोले, हे भगवान, दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवराज इंद्र की समस्त देवसेना को पराजित कर दिया और राक्षसों का राजा हमारे सभी शास्त्रों को भी नष्ट कर आप हमारी रक्षा करें प्रभु। भगवान विष्णु उचाव भो देवा इदानीं महर्षि दधीचीय सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मनो देह पावनं संपन्नं तस्य दिवसस्य अस्ति। यदि व्रजस्य निर्माण भवेत् तर्हि तेन व्रजेन वृत्तासुरस्य वधः संभवास्ति। अतएव सत्वर गत्वा त महर्षि तद्देव याचत। सः ऋषिमर्दनस्य मर्मज्ञो वर्तते। ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्तु। से परोपकारार्थ अवश्य स्वदेह दानस्यति। अर्थात इस प्रकार से इसका भाव बनता है। भगवान विष्णु बोले, हे देव, इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। व्रत, उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र है। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। इसलिए शीघ्र जाकर उस महर्षि से शरीर मांगो। वह ऋषि धर्म के विशेषज्ञ हैं। ऋषिगण निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। वह परोपकार के लिए अवश्य अपना शरीर देंगे। भगवतो विष्णुः आदेशेन देवाः महर्षि दधीचे समीपं गतवन्तः। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तदत्ववधाय महर्षि देहम् अयाचन। दधीचिः उचाव भो देवाः, यो नरः शरीरं क्षणभंग गुरुं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं च करोतु सः सर्वदा निंदनीयो भवति। नदी वृक्षादयो जड़ पदार्थो अपि त्वं स्वार्थिनं निंदनीत यः खलु प्राणिनां शोके शोके हर्षे च अनुभवति सः एव प्रशंसनीयो भवति। अत्र देवाकार्यं शरीरं मूत्रचतो लेशात्पि व्यथा न भविष्यति। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीची के पास गए। वहां जाकर वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए महर्षि से शरीर को मांगे। दधीची ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी, वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। इसलिए देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने के लिए थोड़ा मेरा विनती स्वीकार करें। एवं रिक्तया महर्षि दधीचि भगवन्तं ध्यानं स्वदेहम् अत्यजत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा तः अस्थिभिः व्रजस्य निर्माणम् अकरोत्। तेन वज्रेण देवराज इन्द्रो वृत्तासुरस्य वधं चकार। एतेन महता त्याग महिमभ्यां महर्षि दधीचिः अद्यापि सादर सम्मान्यते यश शरीरेण च अद्यापि जीवति। अर्थात परोपकार सता विभूतया।
ऐसा कहकर महर्षि दधीची भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किए। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीची को आज भी सम्मान दिया जाता है और कीर्ति रूपी शरीर से आज भी वे जीवित हैं। सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए ही होता है। अर्थात तो बच्चों, आज हमने महर्षि दधीची की त्याग, धैर्य और समर्पण की विषय के बारे में पढ़ा। अगले पाठ में रामगिरी रामगढ़म पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।